सऊदी का शाही परिवार दुनिया का सबसे अमीर परिवार है। अगर आपने सऊदी परिवार के बारे में नहीं सुना है, तो आप आधुनिक इतिहास की सबसे आश्चर्यजनक कहानियों में से एक को मिस कर रहे हैं। सऊदी शाही परिवार की कुल संपत्ति 1.4 ट्रिलियन डॉलर है। इस साम्राज्य में तेल की ताकत और अद्भुत ऐश्वर्य मौजूद है। आज हम सऊदी परिवार का इतिहास जानेंगे। कैसे एक साधारण परिवार से दुनिया का सबसे अमीर परिवार बना। सऊदी राजवंश का उत्थान और सत्ता की कहानी। सऊदी अरब का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली परिवार। इस परिवार में 200 राजकुमार और 25,000 से ज्यादा सदस्य हैं। यह परिवार कतर के शाही परिवार से 4 गुना ज्यादा अमीर है। एलन मस्क और जेफ बेजोस से भी ज्यादा संपत्ति इनके पास है। एलन मस्क और जेफ बेजोस की संपत्ति इनके सामने किसी गरीब व्यक्ति से भी कम लगती है। इसका इतिहास 1800 शताब्दी से शुरू होता है, जब यह लोग खानाबदोश कबीलों के तौर पर युद्ध करते थे। एक युवा नेता मोहम्मद बिन सऊद ने धार्मिक विद्वान मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब के साथ मिलकर कई कबीलों को इकट्ठा करके पहला सऊदी राज्य स्थापित किया। 20वीं सदी की शुरुआत में सऊदी शाही परिवार की किस्मत नाटकीय रूप से बदल गई। मरुस्थल की रेत के बीच तेल के भंडार की खोज ने सऊदी अरब को एक बड़ी आर्थिक शक्ति में बदल दिया। पिछले कई दशकों में तेल का व्यापार अत्यंत लाभकारी हो गया। तेल की कीमतें लगातार बढ़ती रहीं। राजा इब्ने सऊद के शासनकाल में अल सऊद परिवार ने तेल क्षेत्रों के इस्तेमाल से हजारों करोड़ डॉलर की कमाई की, जिससे उनके परिवार के सदस्यों के लिए शानो शौकत से भरी जिंदगी बनाना आसान हो गया। इसके बाद 2015 में राजा सलमान सत्ता में आए और 2 साल बाद उन्होंने अल सऊद कंपनी नाम से एक कंपनी स्थापित की, जिसका मकसद विदेशों में निवेश और अरबों डॉलर के अधिग्रहण के जरिए सऊदी अरब की संपत्ति को और बढ़ाना था। इसके अलावा वे सऊदी अरब की राष्ट्रीय तेल कंपनी सऊदी अरामको के मालिक भी हैं। 2019 में सऊदी अरामको ने 1000 बिलियन अमेरिकी डॉलर का मार्केट वैल्यू लेकर दुनिया में रिकॉर्ड बनाया। इसने अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों को भी पीछे छोड़ दिया। इस शाही परिवार की कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह है मोहम्मद बिन सलमान का उदय। उन्हें सऊदी अरब का परिवर्तनकारी राजकुमार कहा जाता है। जून 2017 में राजा सलमान ने अपने 39 वर्षीय बेटे मोहम्मद बिन सलमान यानी MBS को युवराज घोषित किया। मोहम्मद बिन सलमान साधारण राजकुमार नहीं थे। उन्होंने सऊदी अरब की राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज के प्रति एक नई दृष्टि प्रस्तुत की। समाज में कई बड़े बदलाव लाए। सबसे पहले मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब की महिलाओं को गाड़ी चलाने का अधिकार दिया। यह रूढ़िवादी समाज में एक ऐतिहासिक कदम था। उन्होंने देश को संगीत, कंसर्ट, सिनेमा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए खोल दिया, जो कई दशकों से प्रतिबंधित थे। यह सुधार खास तौर पर उन युवा सऊदियों के लिए अद्भुत थे जो बदलाव चाहते थे। मोहम्मद बिन सलमान की व्यक्तिगत संपत्ति और प्रभाव पारंपरिक शाही परिवार की संपत्ति से कहीं अधिक है। मोहम्मद बिन सलमान, जो ब्रिटिश शाही परिवार से भी 16 गुना ज्यादा है। 2017 में युवराज बनाए जाने के बाद उन्होंने सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था और समाज में बड़े बदलाव लाए। उनके विजन 2030 इंच कार्यक्रम के जरिए वह सऊदी अरब को तेल पर निर्भरता से निकालकर तकनीक, पर्यटन और मनोरंजन का वैश्विक नेता बनाना चाहते हैं। लेकिन MBS सिर्फ तेल तक सीमित नहीं है, वह सऊदी अरब के भविष्य की भी योजना बना रहे हैं, जिसमें नियोम सिटी शामिल है। यह 500 बिलियन डॉलर की एक मेगा सिटी है। यह 170 किलोमीटर लंबा रेगिस्तान के बीच बना एक आधुनिक शहर होगा। यहाँ कोई गाड़ी नहीं होगी। यहाँ केवल हाई स्पीड रेल और उड़ने वाली टैक्सी होंगी।
यह एक क्रांतिकारी शहर होगा जहां 90 लाख लोग एक साथ रह सकेंगे। अगर आप मोहम्मद बिन सलमान के बारे में और विस्तार से जानना चाहते हैं तो मैं दूसरा पार्ट लेकर आऊंगा। कमेंट करके बताइए और सब्सक्राइब करने के लिए मत कहिए।